सस्ता तेल गैस, अब पाकिस्तान में सरहद खुल गई। पाक ईरान डील फाइनल, हर चीज सस्ती होने लगी। तारीखी मुआहदा, पाकिस्तान जीत गया, महंगाई खत्म। नाजरीन, पाक ईरान तजारत को कानूनी हैसियत मिल गई है। तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। गैस समेत हर चीज की तजारत का बाकायदा आगाज हो चुका है। मशरकी वस्ता और जनूबी एशिया को मिलाने वाले इन संगलाख पहाड़ों के दरमियान एक खामोश मगर इंतहाई गहरी तारीखी तब्दीली जन्म ले रही है। ये 900 किलोमीटर तवील सरहद जो दहाइयों तक स्मगलिंग और गैर रस्मी माइशत की पहचान रही, अब एक नए इलाकाई तजारती मरकज में तब्दील हो रही है। ये कहानी सिर्फ दो पड़ोसी ममालिक के सफारती ताल्लुकात की नहीं, बल्कि इस खित्ते में बसने वाले लाखों अफराद को गैर दस्तावेजी माइशत से निकाल कर एक कानूनी और मुनज़्ज़म माशी निज़ाम में लाने की कोशिश है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी मार्केट्स को खोल दिया गया है और गैस समेत हर चीज की तजारत शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सरहदी मार्केट्स क्या हैं? कैसे सस्ता ईरानी सामान हासिल किया जा सकता है और ये कदम पाकिस्तानी माइशत को कैसे बदल सकता है? आइए देखते हैं। नाजरीन, 15 मार्च 2026 को पाकिस्तान और ईरान ने सरहदी तजारत को दोबारा फाल किया। माजी में सरहदी इलाकों के लोग एक सादा पर्ची या राहदारी पास के बगैर आमदोरफ्त करते थे, लेकिन अब इसकी जगह सख्त पासपोर्ट और बायोमेट्रिक वीजा पॉलिसी ने ले ली है। तजारत के लिए सबसे मौसर निजाम बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट्स हैं। 18 मई 2023 को मनपशीर में पहली मुश्तरका मार्केट के इफ्तिताह के बाद 2024 के 5 साला मंसूबे के तहत 2029 तक 6 मुकम्मल फाल मार्केट्स कायम की जा रही हैं। इन मार्केट्स में मकामी ताजरों और आवाम को महदूद कोटे के तहत कम या जीरो ड्यूटी पर अशियाए, खुरनोश और ज़रूरी मसनूआत की तजारत की इजाज़त भी दी गई है। तवानाई तरक्की के लिए बुनियादी जरूरत है। इस मंसूबे के तहत ईरान से मकरान, गवादर और सनती इलाकों को बिजली की फराहमी 104 मेगावाट से बढ़ाकर 200 मेगावाट की जा रही है, जिससे घरों और सनतों को फायदा पहुंच रहा है। ये तब्दीली सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली है। माजी में भारत चाबहार बंदरगाह को वस्ती एशिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल करता था, जबकि चीन ने गवादर को सीपैक के जरिए तरक्की दी। दोनों बंदरगाहें हरीफ समझी जाती थी, मगर अब उन्हें सिस्टर पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक गवादर के मुकम्मल होने के बाद दोनों बंदरगाहों की मुश्तरका सलाहियत 486 मिलियन टन सालाना तक पहुंच सकती है, जो इस खित्ते को दुनिया की बड़ी ट्रांजिट मईशत बना देगी। ये मनसूबा चीन के सीपैक और ईरान के नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है, जिससे तजारत का वक्त और लागत 30 से 40% कम हो सकती है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तजारत तकरीबन 2.3 अरब डॉलर है, जिसे 2029 तक 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ रखा गया है। ताहम एक बड़ी रुकावट अमेरिकी पाबंदियां हैं। ईरान आलमी बैंकिंग निजाम स्विफ्ट से कटा हुआ है, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान बार्टर सिस्टम अपनाया है, यानी अशिया के बदले अशिया का तबादला। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान चावल या कीनू बरामद करता था तो उसके बदले ईरान से LPG, लोहा या दीगर अशिया हासिल करता है। याद रहे कि इस निजाम में खाम तेल शामिल नहीं, क्योंकि इस पर पाबंदियां हैं। लेकिन अगर पाबंदियां खत्म हो जाएं तो पाकिस्तान को सालाना 3 से 5 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। पाकिस्तान इस साल 15 से 20 अरब डॉलर सालाना तेल और गैस की दरामद पर खर्च करता है, जो ज्यादातर मशरिक़ वस्ता से महंगे दामों आता है। अगर ईरान से जमीनी रास्ते या पाइपलाइन के जरिए तेल मिले तो लागत नुमाया तौर पर कम हो सकती है। इस तरह ईरान पाकिस्तान को आलमी मार्केट से 10 से 15% सस्ता तेल भी दे सकता है। पाबंदियां खत्म होने पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी मुकम्मल हो सकता है, जिससे सस्ती गैस दस्तयाब होगी और तवानाई बहरान खत्म हो सकता है। इस वक्त ईरान से 2 से 4 अरब लीटर तेल सालाना गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आता है, जो बलूचिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा है। कानूनी तजारत शुरू होने से ये सब कौमी मईशत में शामिल हो जाएगा। सस्ती तवानाई से ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनत सब सस्ती हो जाएंगी, जिससे मईशत मजबूत होगी और आलमी कर्जों पर इन्हिसार भी कम हो सकता है। 2026 के किए गए नए तजारती इक़दामात, रेलवे रवाबत और सरहदी पॉलिसीज इस बात का सबूत हैं कि खित्ते के ममालिक अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 900 किलोमीटर तवील सरहद अब सिर्फ एक लकीर नहीं बल्कि एक माशी मुस्तकबिल बन चुकी है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह निगहबान।